साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। सातवें चरण की बहाली के इंतजार में जितने भी अभ्यर्थी हैं, पिछले दिनों याद होगा मैंने कहा था कि नगर निगम चुनाव का ऐलान दिसंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में हो सकता है और इसका प्रभाव सातवें चरण पर बहुत पड़ता है। इसलिए सातवां चरण पर नहीं बल्कि किसी भी बहाली पर पड़ जाता है। आपको याद होगा छठे चरण का जो शेड्यूल निकला था और उस वक्त पंचायत चुनाव का ऐलान हुआ था और वो शेड्यूल 3 महीने एक्सटेंड हो गया था। भले ही इसका प्रभाव पड़े या ना पड़े, दो नगर निकायों पर ये मामला फंसा पड़ा है छठे चरण का, लेकिन सरकार को एक बहाना जरूर मिल जाता है। और आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे आज के तमाम अखबारों में हेड पृष्ठ में ही इस बात की जानकारी दी गई है कि राज्य निर्वाचन आयोग का ऐलान हो चुका है। 18 और 28 दिसंबर को नगर पालिका चुनाव और पटना नगर निगम के लिए 28 को वोटिंग है। अब पटना में ही आपको पता है कि कार्य फंसा हुआ है। चलिए, एक मायने में और एक दृष्टिकोण में ये बुरी खबर है, लेकिन एक मायने में इसको थोड़ा पॉजिटिव भी ले सकते हैं कि दिसंबर में ही प्रक्रियाएं खत्म हो जा रही हैं और नोटिफिकेशन की संभावनाएं दिसंबर में बहुत ही नगण्य थी। यानी कि अगर ये प्रक्रिया आप पॉजिटिव इस रूप से मान सकते हैं कि ये प्रक्रिया अगर दिसंबर में ख़त्म हो जाती है तो दिसंबर अंत में अगर ये नगर निकाय का जो चुनाव है अगर वो टल जाता है या ख़त्म हो जाता है तो जनवरी में जो है आपके नोटिफिकेशन आने की प्रबल संभावना होगी, जो कि पूरी तरीके से मुमकिन नज़र आती है। अब इसमें क्या है देखिए, पहले के जो निर्देश हैं वही प्रभावी होने हैं। पटना ज़िले में कब और कहाँ पड़ेंगे वोट, तो 28 को वोटिंग होगी और 18 को नगर परिषद में वोटिंग होनी है, जिसमें मसौढ़ी, बाढ़, खगौल, दानापुर, मोकामा, फुलवारी शरीफ, फतुहा, बख्तियारपुर, बिहटा नगर पंचायत, पालीगंज और पुनपुन में पहले चरण के तहत 18 दिसंबर को ही चुनाव होगा और मतगणना 20 दिसंबर को होगी। यानी कि कुल मिलाकर बातें जो हैं हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश होने की आज संभावना भी है और इसमें ऐसा नहीं है कि ये अंतिम तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, इसमें अभी भी पेंच फंसा हुआ है। ईबीसी आयोग के डेडिकेटेड कमीशन के रूप में अधिसूचित करने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी हुई है, दाहिने साइड में आप देख सकते हैं। और डेडिकेटेड आयोग न मानने का मतलब क्या है, बिहार सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग आयोग को डेडिकेटेड आयोग बनाया है जिसमें ट्रिपल टेस्ट के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। यदि सुप्रीम कोर्ट ने इसे डेडिकेटेड आयोग नहीं माना तो फिर आयोग की रिपोर्ट भी वैध नहीं होगी। यानी कि ये अभी भी पेंच जो है फंसा पड़ा है। लेकिन कुल मिलाकर जो महत्वपूर्ण बातें जो कि आप शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है कि 18 और 28 यानी कि पूरे दिसंबर का जो महीना है वो निकलता नज़र आ रहा है। लेकिन अच्छी और राहत की बात यही है कि दिसंबर के महीने में ही सारा खेल खत्म हो जाना चाहिए ताकि जनवरी का जो महीना हो वो फुल प्रूफ खाली रहे। स्पष्ट रूप से नियमावली नोटिफिकेशन जो है दिसंबर के पहले आ जानी चाहिए, उसमें किसी प्रकार की रोक नहीं है। और कहां और कब चुनाव है आप यहां पर देख सकते हैं। कटिहार, अररिया, मुंगेर हर जिलों के बारे में प्रथम और दूसरे चरण के जो नगर निकाय चुनाव हैं उसकी सारी परिस्थितियों के बारे में यहाँ पर दे दिया गया है। अब हम आते हैं एक महत्वपूर्ण विषय की ओर। 2014-15 से संचालित जो उत्क्रमित हाई स्कूल हैं, क्या उनमें शिक्षक हैं? लगातार ये सवाल उठाए जाते हैं। प्रखंड में शिक्षक विहीन है स्कूल, एक भी शिक्षक जो हैं किसी किसी विद्यालय में नहीं है। एक एक दर्जन से अधिक विद्यालय ऐसे हैं जहां पर शिक्षकों की घोर कमी है। मध्य विद्यालयों के शिक्षकों के सहारे चल रहे हैं शैक्षणिक कार्य, और ये बात पहले भी कई अखबारों ने स्पष्ट किया है। शिक्षक विहीन उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रतनपट्टी, मुरलीगंज के बारे में, प्रखंड के बारे में यहाँ पर विषय उठाया गया है अखबारों के माध्यम से। ये उदासीनता दिखाती है सरकार की। प्रखंड के 1 दर्जन से अधिक उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्षों से शिक्षक विहीन है। लगभग 7 साल बीतने के बाद भी शिक्षकों की बहाली नहीं हो पाई है। प्रखंड के 13 हाई स्कूलों में आज तक शिक्षकों की बहाली को लेकर विभाग उदासीन बना हुआ है। लिहाजा मध्य विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के सहारे माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों का पठन पाठन किसी तरीके से चल रहा है। उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय पड़वा नौटोल में 4 शिक्षक कार्यरत हैं। प्रखंड के 13 विद्यालयों में अब तक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। शिक्षकों का कहना है कि अब विभाग +2 का भी रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दे दिया है। +2 का रजिस्ट्रेशन होगा परंतु हाई स्कूल तक के भी शिक्षक अवेलेबल नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ऐसे में बगैर शिक्षक के छात्रों का पठन पाठन संभव नहीं है। मालूम हो कि प्रखंड में
जो उनके क्षेत्र हैं दिग्घी, तिनकोनमा, रजनी, कोल्हापट्टी, रतनपट्टी इत्यादि क्षेत्रों में माध्यमिक विद्यालय के जो शिक्षक हैं वही वहाँ पर शिक्षक नहीं है और मध्य विद्यालय के शिक्षक उस माध्यमिक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। 2014 से इन उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र छात्राओं का नामांकन हो रहा है और अधिकतर विद्यालयों को वर्षों पूर्व आधारभूत संरचना के तहत लाखों रुपए की लागत से भवन भी उपलब्ध करा दिया गया है। लेकिन क्या करेगा वो भवन जहां पर शिक्षक ही नहीं होंगे शिक्षा देने के लिए। शिक्षकों की कमी दूर करने को लेकर विभागीय अधिकारी उदासीन बने हुए हैं। सरकार ने पंचायत स्तर पर इंटर स्तर तक की पढ़ाई के लिए भले ही उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्थापित किया है, करोड़ों रुपए खर्च कर आधारभूत संरचना के तहत लगभग विद्यालयों में भवन निर्माण भी कराया है, लेकिन छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों की कमी दूर करने को लेकर संवेदनशीलता नहीं दिखाई है और इन विद्यालयों में नामांकित छात्र छात्राओं को बगैर शिक्षक के मैट्रिक और इंटर स्तर की पढ़ाई के लिए जो परेशानियां हैं, जो व्यवस्था है वो बनी हुई है। प्रभारी बीईओ कुमार गुणानंद सिंह ने कहा कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है और इस समस्या से शिक्षा विभाग भी अवगत है और एस्टेट जो कि 2019 में परीक्षाएं हुई हैं, 2011 के एस्टेट क्वालिफाई कैंडिडेटों को अब तक लटकाया गया है और 2019 के क्वालिफाई कैंडिडेटों के लिए भी 3 वर्षों का लंबा अंतराल गुजर चुका है। विद्यालय शिक्षक विहीन है, लेकिन शिक्षा विभाग इतने क्वालिफाई होने के बाद भी अगर भर्ती नहीं करता है तो ये वाकई शिक्षा विभाग की उदासीनता को दर्शाता है, जो कि बेहद निंदनीय बात है और एक सोचनीय बात है कि आखिर जब शिक्षा की गुणवत्ता ही नहीं रहेगी, जब शिक्षक अवेलेबल ही नहीं रहेंगे तो आपका बिहार या हमारा बिहार कैसे देश में अग्रणी भूमिका निभाएगा। विश्व में आप बिहार का अगर नाम देखें तो बहुत इज्जत और बहुत ही शांतिपूर्वक लिया जाता है, परंतु क्या बिहार सरकार जिस प्रकार से शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है, क्या बिहार में रहने वाले तमाम उन नागरिकों का जो कि अन्य देश के बच्चों के साथ अगर तुलना करना चाहें तो क्या इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था के साथ तुलना किया जा सकता है? सबसे बड़ा सवाल है। और कुल मिलाकर बातें यही हैं कि सारे विद्यालय शिक्षक विहीन है, परंतु सरकार और शिक्षा विभाग कान में तेल डालकर सोई हुई है। भले ही आप आंदोलन करते रहें, भले ही आप लाठियाँ खाएं, भले ही आप लगातार शिक्षा विभाग को अपने आवेदन दें, परंतु शिक्षा विभाग अपने तय समय सीमा के अंदर कुछ भी नहीं करना चाहेगी और 7वें चरण को चुनावी मुद्दा बनाने का कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। परंतु उम्मीदें पूरी है कि नियमावली जल्द आएगी और नोटिफिकेशन जनवरी के पहले सप्ताह तक आपको देखने को मिलेगा, ऐसी पूरी उम्मीद, पूरी संभावना है। बाकी देखना होगा किस प्रकार से आगे समय गुजरता है। जो भी अपडेट होंगे सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।